शुरू। तो अपने किस बारे में बात करते हैं? आरबीसी के बारे में। तो जब हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं, हमने क्या कहा, आरबीसी का जो कलर होता है वो किसके कारण रेड होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, एचबी के कारण। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है, इसका जो ह्यूमन बीइंग है या फिर मानव है, उसमें संख्या कितनी होती है? हमने क्या बताया, 4.5 से 5 मिलियन। ये चीजें हमने देखी, 5.5 मिलियन ऐसी संख्या हमारे शरीर में होती है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि ये जो आरबीसी है, इसका जो नाम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। बनने की प्रक्रिया को हमने क्या बताया? इरिथ्रोपोइसिस। अगर इसकी संख्या कम हो जाए तो एनीमिया। एनीमिया एक प्रकार का रोग है, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन या फिर जो आयरन तत्व होता है, ऐसा भी लिखा होता है, फॉलिक एसिड या फिर आप कह सकते हो एफी की कमी, लौह पदार्थ की कमी, क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ नाम बदलता है वो। आयरन की कमी क्या है? तो एनीमिया। रक्त की कमी तो क्या है? एनीमिया। आया समझ में? या हीमोग्लोबिन की कमी तो क्या है? एनीमिया। तो बस नाम बदलता है, तो ये अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा, ये जो आरबीसी है बनती कहाँ है? तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक है, फिर इसका जो जीवन काल है वो कितना है? 120 दिन का। दो चीजें हैं एडल्ट, एक तो एडल्ट होता है और एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जो अभी पैदा नहीं हुआ है। एम्ब्रियो का मतलब क्या है? पैदा नहीं हुआ है। कहां पर है? पेट में ही है, माँ के गर्भ में ही है, तो उसको बोला जाता है भ्रूण या एम्ब्रियो। तो एडल्ट जो होता है या फिर इन्फेंट वगैरह जो भी होते हैं, इन सब में तो आरबीसी कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। लेकिन ये जो एम्ब्रियो है, इसमें कहाँ बनेगी? लीवर में बनेगी। कहाँ बनेगी? लीवर में बनेगी। आ गया समझ में? लीवर मतलब यकृत। ठीक है, वो बोलते हैं ना कलेजे का टुकड़ा, यही होता है। कलेजा लीवर ही होता है ना। हाँ, तो ये कलेजे का टुकड़ा है आपका। ठीक है, अगर ये चले गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पता कर लेना, कलेजे का टुकड़ा लीवर ही होता है ना। 1000 से ज्यादा काम करता है ये, 1000 से ज्यादा काम करता है, एक नहीं, बहुत काम है इसके पास, बहुत बिजी है। तो ये कलेजा है आपका। वो क्या बोलते हैं, गुर्दे निकाल के दे देंगे। आया समझ में? तो ये सारी चीज मैं कह रहा था, आ गया समझ में? इसके बाद मैंने और क्या बताया आपको? सही नहीं दिख रहा? प्रीवियस ठीक है, तो ये आरबीसी की संख्या हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जनरली पूछता हूँ कि आरबीसी का जीवन काल है, जिसको पता हो वो बोले नहीं, थोड़ी देर साइलेंट रहे। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना है आपको पता ही है, पता है ना? बताओ। 126, 81 और आरबीसी का जीवन काल है, जीवन काल मतलब कितने दिन तक जिंदा रहती है? हाँ, 126 के लगभग होगा। कितने लोग इनके साथ एग्री है 126 के साथ? एक दो तीन, और आप 81 के साथ। अब मुझे एक बात समझाओ, आपका जीवन काल मैंने पहले क्या बताया, 120 दिन है, और आप कैसे सोच सकते हो मैं 126 साल जिंदा रहूंगा? क्या आप अलग से अवतार हुआ है? हाँ, देखो देखो, हमारा जो जीवन काल है, लाइफ स्पान है, पहले से ही एक तरह से
ऐसा है ना कि 100 साल जिंदा रहेंगे, तो आपने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं 106 साल जिंदा रहूंगा? हाँ, 120 दिन तक तो क्या आपकी जितना भी आज तक का रिकॉर्ड है उस अकॉर्डिंग तो ऐसा ही कहा जा रहा है ना कि आपका जीवन काल कितना है, 60-70 साल। तो ज्यादा कैसे हो सकता है? ज्यादा हो सकता है, कोई संभावना कहती है? कैसे कहेगी? नहीं कह सकती। तो उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। तो कम कितना हो सकता है? अब 79 तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप सोचो कि 126 से ज्यादा क्या है, 79 या 81। तो 81 तो मैक्सिमम हो सकता है, कोई जिंदा रह सकता है, क्योंकि अभी भी उसके पास कितने 40 साल और बचे हुए, तो वो 120 तक तो जा सकता है। लेकिन आप पहले से ही इमेजिन कर रहे हो मैं तो 150 साल जीऊंगा, माइकल जैक्सन बन रहे हो। माइकल जैक्सन जानते हो ना? माइकल जैक्सन नाम नहीं सुना है? हाँ, तो जो माइकल जैक्सन है उसकी, अरे इधर इधर देख लो, तो माइकल जैक्सन की क्या क्या ख्वाहिश थी कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। उसने पता अपनी पर्सनल डॉक्टर्स की टीम रखी थी, वो हर दिन मतलब एक तरह का ऐसा ट्रीटमेंट लेता था कि वो एक एक चीज उसकी चेक कर रहे हैं कि कोई कमी का खराबी नहीं हो, लेकिन 50 साल में निपट गया। तो वो 150 की वजह कितने में निपट गया? 50 में। बाकी एक इंसान है कुछ चेक नहीं करवा रहा है, फिर भी 100 साल जी रहा है, और 50 साल में वो निकल ली। तो ये फर्क आ जाता है। तो अब ज्यादा जीने की संभावना हमेशा कम रहती है, उसके आसपास कम की तो गुंजाइश है, कम की तो 100% बन। आ गया समझ में? तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। फिर आपको मैंने कहा आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा आ जाता है रक्त की कमी। रक्त की कमी का मतलब भी क्या है? आरबीसी या फिर एनीमिया, या फिर क्या आयरन की कमी, तो भी मतलब क्या है? एनीमिया। आ गया समझ में? फिर हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया। ऐसे सिर्फ नाम बदलता है, ठीक है। फिर अगर आपसे कहा जाए आरबीसी का संग्रहालय है, बताओ, आरबीसी का संग्रहालय है, संग्रहालय समझते हो? संग्रहालय बनती है वो, म्यूजियम, इसको बोलते हैं स्प्लीन। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या कौन सी चीजें रहती है? जिंदा रहो। म्यूजियम में किसको रखते हैं? प्राचीन, जो अवशेष वगैरह बचे हुए हो, जिनको अभी के रखने की जरूरत पड़ रही है, आपको ले जाके वहां पे लगा देते हैं। हाँ, तो म्यूजियम में ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता है। किसको रखा जाता है? जिनके अवशेष बाकी हो, ठीक है, यादगिरी में। तो आरबीसी का संग्रहालय क्या है? स्प्लीन। या फिर आप एक और कहते हो कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, क्या बोलते हो? कब्रिस्तान। तो भी क्या नाम आएगा? स्प्लीन। स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा, प्लीहा। ये क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान। हाँ, ये कहां पर होता है? देखो, लीवर देखा, लीवर देखा, देखो सिंपल सा एक दिमाग लगाओ, ये आपका क्या है? शरीर है। देखो, अरे इधर इधर डिस्टर्बेंस नहीं, अपने पास लिमिटेड टाइम है। ये आपका क्या है? एक तरह का शरीर है, जिसमें ये आपका थोबड़ा है, ऐसा ही है ऊपर। हाँ, ये मान लेना अपने को, ठीक है। इस तरह का शरीर है, ये पाइप जा रही है, ये जा रही खाने वाली पाइप जा रही। अब ये पाइप यहाँ पे जाती है, इसको बोलते हैं पेट। पेट मतलब स्टमक। एक पेट होता है टमी, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, चर्बी बढ़ाने वाला, ठीक है। हम जनरली पेट ही बोलते हैं, लेकिन पेट का मतलब भी अलग होता है, स्टमक का भी मतलब अलग होता है। तो ये हमारा पेट वाला पार्ट। इसी के ऊपर होता है आपका ये इस तरह का लीवर, एक इस तरह का शेप वाला होता है। अब ये जो प्लीहा है, उसी के नीचे के पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? नीचे, ये जो लीवर है ना, उससे जस्ट नीचे वाले पार्ट में, वहां पर क्या होता है? प्लीहा, स्प्लीन। इतना सा अपने को ध्यान रखना है, ज्यादा अपने को डीप नहीं चाहिए, इसके आसपास ही ये बैठा हुआ है। लीवर के नीचे प्लीहा होता है, हाँ। नहीं नहीं, एग्जैक्ट मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना, अपने को ज्यादा उसकी एनाटॉमी में जाना नहीं है। ये वाले इस वाले पार्ट में पड़ा होता है, बस इतना सा ध्यान रख लो, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा? प्लीहा है।
और प्लीहा का काम क्या है, ये कब्रिस्तान का काम करता है। कब्रिस्तान का मतलब उनको स्टोर करता है, किसको, आरबीसी को, मरने के बाद। हमें एनाटॉमी से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी तो हमें नीट करनी पड़ेगी और हम नीट में जाएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आरबीसी समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी को भी। डब्ल्यूबीसी जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रक्त सफेद कणिकाएं या कोशिका। किस वजह से सफेद होती है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, कमी नहीं, एब्सेंट ही है, क्या है, वहां पर नहीं प्रेजेंट है। फिर इस डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। क्या करना काम होता है इसका, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी का मतलब लोगों से लड़ना, जरूरी है आपके लिए। तो इसको हम बोलते हैं डिफेंस आर्मी। ये क्या है, डिफेंस है आपका, डिफेंस सिस्टम है। क्या है, डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम समझते हो ना, डिफेंस नहीं जानते हो, बाहरी आक्रमणों से बचाव करने वाली। हमारी कौन होती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह, ये जो होती है ना इस तरह की सेनाएं। तो वैसे ही आपके शरीर के अंदर की सेना है। डिफेंस का मतलब क्या हो गया, अंदर की सेना, आर्मी। तो आर्मी का काम करती है। आ गया समझ में? अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 से 10 या 6 से 11,000, इस तरह से। अपने को हजारों में किसको याद रखना है, इनको। 6 to 11 की, 7 से 11 भी आ सकता है, नंबर ये रहता है 5 से 10, ये नंबर रहता है, तो अपने को लगभग याद रखना है 5 से 11, 6 से 11, इस तरह। हाँ, 11,000, के का मतलब 1000, ठीक है, हाँ, के का मतलब 1000। तो इतने इसके नंबर्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। अब हमारे शरीर में अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो आरबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो आपने किस स्थिति में देखा है डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होते हुए, डेंगू। डेंगू में क्या हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो डेंगू। और आपने एक और स्थिति देखी है जिसमें क्या बढ़ जाती है, कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। क्या देखा है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होती है, ल्यूकेमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। कितनी हो सकती है, हाँ। तो फिर कोशिका क्या होती है, कैंसर का मतलब ही क्या होता है, तो सेल जो होती है मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होने लगती है, टूटने लगती है, 1 2 से 4, 4 से 16, मतलब अननेसेसरी टूट रही है। एक तो टूटना हमारे लिए वृद्धि का प्रतीक होता है, ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। अब ये वृद्धि नहीं दर्शा रही है अनावश्यक रूप से, तो जितनी अनावश्यक रूप से टूटेगी उतनी ज्यादा उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और उनको क्या चाहिए, पोषण चाहिए। जिंदा अगर रहने की कोशिश करेगी तो पोषण चाहिएगा, तो वो पोषण कहाँ से दोगे, दूसरे का खाना। तो फिर वो क्या करने लगती है, एक दूसरे को मारने लग जाती है। आया समझ में? तो अनावश्यक रूप से बढ़ने लग जाती है कैंसर और एक ल्यूकेमिया, ठीक है। अब और थोड़ा सा बात करें तो डब्ल्यूबीसी भी कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में बनती है। तो इसको आप ऐसा बोल देते हो डब्ल्यूबीए, वाइट बोन मैरो। आ गया समझ में? अब ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, 2। एक को आप क्या बोलते हो, ग्रेनुलोसाइट, और एक को क्या बोलते हो, एग्रेनुलोसाइट। आया समझ में? ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है, कणिकामय। क्या बोलते हो, देखो एग्जाम में कणिकामय शब्द आता ही नहीं है, तो याद क्या रखना है, ग्रेनुलोसाइट। आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कि ये उसने के कणिकामय शब्द दिया हो, उसने सीधा क्या दे दिया, ग्रेनुलोसाइट। और दूसरा क्या नाम दे दिया है, एग्रेनुलोसाइट। क्या दे दिया है, अकणिकामय, अकणिकामय, या फिर एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट मतलब उसमें कण पाए जाएंगे, कहने का मतलब क्या, कणिका में।
आया समझ में? तो दो प्रकार की क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, कणिकामय और अकणिकामय, ग्रेनुलोसाइट और एक। अब ये जो कणिकामय है या ग्रेनुलोसाइट है वो भी 3 टाइप्स हैं। इसके भी कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। पहला कौन सा है? बेसोफिल। क्या है? बेसोफिल। दूसरा क्या है? न्यूट्रोफिल। तीसरा क्या है? इओसिनोफिल। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। 3 हो गई। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं बेसोफिल, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल और इसको बोलते हैं इओसिनोफिल। एक एक करके हम पढ़ेंगे किसका और काफ क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि इसकी 3 टाइप है, सब टाइप है। आ गया समझ में? नाम आपको याद रखना है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। क्लियर है यहां तक? फिर एक ग्रेनुलोसाइट के भी 2 टाइप है। क्या नाम है? लिम्फोसाइट और एनीवन? एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट और दूसरे का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्लियर है? थ्रोम्बो नहीं है, हाँ, थ्रोम्बो तो जस्ट के बाद है। टी लिम्फोसाइट, थाइमस, थाइमस से जो होती है ना, जिसका फॉर्मेशन थाइमस से होता है, टी लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोस। इसका नाम कल बता दूंगा, ठीक है, एक बार याद लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थाइमस से इसका क्या होता है, वो होता है फॉर्मेशन किससे होता है, थाइमस से होता है, ठीक है। और थाइमस से इसका फॉर्मेशन होता है, तो टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इसको। और एक का बी लिम्फोसाइट, नाम क्या है इसका, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो एक का फॉर्मेशन किससे होता है, टी से तो मतलब थाइमस से, और बी का मतलब होता है बोन मैरो से। वृद्धि किससे होगी, बोन मैरो से, और मतलब जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, थाइमस से होगा। तो ये इसका आगे का जो पोर्शन आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सब टाइप हो गए, किसके, डब्ल्यूबीसी के, डब्ल्यूबीसी के ये सब टाइप हो गए। टाइम हो गया क्या, बराबर जी? तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी का क्या है, एक तरह से सुपरफिशियली जो भी चीज है। और कल इसको अपने को थोड़ा सा डीप चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, तो एक बार पढ़ के आ जाना। अपने किसी ग्रुप वगैरह हो तो उसमें आप शेयर कर देते हो, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ तो फिर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आ गया पेज हमारा। हम लिखेंगे ही नहीं अब। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। क्या मतलब होता है, देखो डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। देखो सिंपल सी चीज क्या होती है कि आप स्टूडेंट लाइफ में, और स्टूडेंट लाइफ में क्या चीजें होती है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए कि आसान चीजें हम ढूंढते हैं, हम मीनिंग क्या मतलब है, शॉर्टकट।
हम हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी चीजें हो जाए, लेकिन वो चीजें आपके गोल के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो गोल होगा वो उसी अकॉर्डिंग मिलेगा जो आप सही चीजें करने से मिलेगा। कहने का मतलब क्या, सही आपके लिए क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग आप देखो 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, 4 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आपके लिए सही चीजें क्या है, फोकस। पहली चीज तो जरूरी है फोकस। फोकस का मतलब को क्या होता है, फुल, हाँ क्या, फोकस का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना। तो फुल वन कोर्स अंटिल सक्सेस, आप ऐसा कह सकते हो, फुल वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी कि कोई भी चीज आपके गोल के लिए जरूरी है तो उस पर आपका 100% क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, जब तक कि आप उसमें जीत नहीं जाओ। तो जीतने के लिए अब आपको मैंडेटरी ये भी तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि इसके लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं, उस कोर्स के लिए जरूरी क्या है। तो पहली चीज आपको डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे, फिर सही मटेरियल को डिसाइड करना पड़ेगा, सही मटेरियल क्या आपके लिए, और इसके बाद आपको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन हटे, पहली चीज आपने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन हटाए, फिर एक्शन। एक्शन का मतलब काम, क्योंकि 3 महीने की चीजें आप इंस्टेंट, जैसे होता है ना लास्ट के 7 दिन पहले हम पढ़ाई करके क्या चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, 7 दिन भी नहीं, 5 दिन पहले। और कंपटीशन ये चीजें डिजर्व ही नहीं करता है, वो ये नहीं कहता है कि आप 5 दिन में सेलेक्ट हो जाओगे, वो कहेगा आपको 3 महीने का जो काम है तो आपको फर्स्ट डे से वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, कि सीक्वेंस है, बेसिक कंप्लीट करो, बेसिक के बाद आप क्या करो, वही चीजें करो जो चीजें उसके लिए जरूरी है, कोर्स का सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज के बाद आपके कहाँ चीजें गलतियां हो रही वो चीजें क्या करो, फाइंड आउट करो। आपका स्कोर कम हो रहा है यानी कि इवेल्यूट करो किस वजह से हो रहा है, तो ये चीज अगर कर सकते हो तो आपके लिए सही है। अगर नहीं कर रहे तो आप इजी रास्ता वो 5,000 क्वेश्चन वाला, कि 5,000 की एक साथ क्वेश्चन की पेपर ले आए, अब क्या कर लेते हैं सारे सॉल्व कर लेंगे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आने वाला। तो डू व्हाट इज इजी, नहीं, डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। आ गया समझ में। तो ये चीज हमारे लिए जरूरी होती है कि हम वो चीजें करें जो हमारे लिए सही हो, ना कि वो चीजें करें जो हमारे लिए सरल हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कट लग जाएंगे।